का भारत भी विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चल रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा है। विकास का अश्वमेध है, परिश्रम की आहुति है, विकसित भारत का दृढ़ संकल्प है और मजबूत इच्छा शक्ति से नए कीर्तिमान गढ़ने की नित नई तैयारी है। तभी तो मोदी राज में आधुनिक भारत के नव निर्माण का कार्य निर्बाध गति से जारी है। और इसका जीवंत उदाहरण एक महीने के भीतर आई ये दो तस्वीरें हैं, जिसमें एक तरफ कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब पुल पर आज बड़े शान से वंदे भारत जैसी ट्रेन दौड़ रही है, तो दूसरी तरफ मिजोरम के आइजोल में वो होने जा रहा है जो आजादी के 79 साल में नहीं हुआ। सही सुना आपने, आजादी के 79 साल बाद ही सही अब मिजोरम भी भारतीय रेल के नक्शे पर शामिल हो गया है। हेवन ऑफ नॉर्थ ईस्ट यानी मिजोरम अब तक रेल सुविधाओं से वंचित था। यहाँ की बड़ी आबादी ऐसी थी जिसे अभी तक ट्रेन देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। जाहिर है ये खबर उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार मिजोरम की राजधानी आइजोल में ट्रेन पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हुए आए हैं कि पूर्वोत्तर का विकास भारत का विकास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इतिहास रचने जा रहा है मिजोरम राज्य, क्योंकि यहां पर पहली बार रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है। इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं वहां पर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। ठीक मेरे पीछे आप देखिए कि सैरांग रेलवे स्टेशन पर बना हुआ रेलवे पुल जो कुतुब मीनार से भी काफी ज्यादा ऊंचा है। ये तस्वीर आप देखिए कि इंजीनियरिंग मार्वल का कमाल तो है ही, लेकिन मिजोरम जैसे राज्य को अब रेल लाइन से कैसे कनेक्ट किया जाएगा उसकी भी तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं। ये रेल प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी योजना का एक हिस्सा है। अब मिजोरम को रेल मार्ग से गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, कोलकाता, दिल्ली जैसे बड़े शहरों से जोड़ा जा सकता है। यानी अब जो लोग टूरिज्म के लिए आना चाहते हैं उनके लिए अब ये रास्ता काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको याद होगा सिर्फ एक महीने पहले ही 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी में एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचे यानी दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करके वहां तिरंगा लहराकर इतिहास रचा था। आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई। तो अब इतिहास रचने की बारी मिजोरम में है। यहां 11 सालों के अथक परिश्रम के बाद असम के बैरवी से मिजोरम के सायरांग तक 51 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग बनकर तैयार हो चुका है। इस पर ट्रायल रन भी पूरा हो चुका है, बस इंतजार है उद्घाटन का। बैरवी सायरांग रेल परियोजना के पूरा होने से आइजोल देश के दूसरे हिस्सों के रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। कुछ ही दिनों में आप दिल्ली से आइजोल तक ट्रेन से जाने लगेंगे। तभी तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस रेल परियोजना को भारत के दिलों को मिजोरम से जोड़ने वाला प्रोजेक्ट कहा है। मिजोरम राज्य को पहली बार रेल लाइन की सुविधा मिलने जा रही है। केवल रेल लाइन का विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिजोरम जो राज्य है वो म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं से भी जुड़ता है। ऐसे में ये रेल लाइन बनने के बाद किस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, न ही केवल विकास में लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से भी। इस वक्त हम जिस विस्टाडोम ट्रेन में मौजूद है आपको इसकी तस्वीर दिखाते हैं कि अब जब रेल की शुरुआत होगी तो इसी तरह से जो लोग हैं वो अब इस जगह को देख पाएंगे। और बाहर की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से करीब 80% ये जो पूरा राज्य है वो पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि खूबसूरत नजारा तो है, लेकिन आगे आने वाले समय में किस तरह से इसका विकास होगा, क्योंकि
अगर बात करें तो आजादी के बाद अब ये पहली बार है कि इस पूरे इलाके को रेल की सुविधा मिल रही है और जिस हम रेल लाइन से गुजर रहे हैं 51 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है जो सायरंग रेलवे स्टेशन से होके बैराबी तक जाएगा, जिसमें करीब बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा सुरंगें हैं और 50 के आसपास ब्रिज बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल के 11वें साल में इस रेलवे नेटवर्क को अगले कुछ महीनों में देश को समर्पित करेंगे और एलओसी से एलएसी तक रेल दौड़ाने का करिश्मा कायम करेंगे। इस रेल लाइन पर परिचालन शुरू होने के बाद कैसे मिलेगी पूर्वोत्तर को विकास की रफ्तार? इस कठिन प्रोजेक्ट का सपना कैसे हुआ साकार? किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सामरिक लिहाज से ये रेल लाइन कितनी अहम है, इसकी पूरी जानकारी आपको सिलसिलेवार तरीके से देते हैं। असल में साल 2008 में आइजोल तक ट्रेन पहुंचने की परिकल्पना की गई थी, लेकिन इस पर काम शुरू हुआ साल 2014 के नवंबर महीने में। बैरावी सरांग रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 नवंबर 2014 में रखी, जो 11 साल के बाद अब पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। ये सिंगल लाइन पटरी बिना बिजली वाली रेल लाइन है, जिसके पीछे है इंजीनियरिंग का नायाब नमूना। बैरवी सायरांग रेलवे लाइन में 48 सुरंगें, 55 बड़े पुल और एक 104 मीटर ऊंचा पिलर शामिल है। ये पिलर दिल्ली के कुतुब मीनार से 42 मीटर ज्यादा ऊंचा है। जो हमारे ब्रिजेस है, यहाँ के 6 ब्रिजेस ऐसे हैं जिनकी हाइट जो है कुतुब मीनार से ज्यादा आती है। हमारा ब्रिज नंबर 196 जो हमने अभी देखा है, उसकी हाइट हमारी 144 मीटर थी, वो 41 मीटर कुतुब मीनार से ऊंचा था। जिस ब्रिज के ऊपर हम अभी लोग खड़े हैं, ब्रिज नंबर 115 है, ये इसकी 7 स्पैन्स 103.5 मीटर की है, मतलब कि ये ऑलमोस्ट 750 मीटर लंबा ब्रिज है और इसकी हाइट जो है 91 मीटर है। ये कुतुब मीनार से हमारा 18 मीटर जो है ये कुतुब मीनार से ऊंचा जाता है। ऐसे ही हमारे 4 ब्रिजेस और हैं जो कि उससे हाइट ज्यादा है। यानी कहने की बात नहीं है कि इस परियोजना को पूरा होने में अगर 11 साल लगे हैं तो इसके पीछे वहां की कठिन भौगोलिक स्थिति है। ये कुल 51.38 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। वैसे तो ये सैंक्शन 2008 में ही हो गई थी, बट 2014 से पहले इसमें बहुत ज्यादा कुछ काम हो नहीं पाई थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के जो विजन है कि केवल लुक ईस्ट ही नहीं एक्ट ईस्ट करना है, और उसी का ये उदाहरण है कि तब से लेके अब तक बहुत कम समय में ये पूरा का पूरा काम संपूर्ण हो सका। इसमें 48 टनल्स है, 55 बड़े पुल है और कई सारे छोटे पुल है। और ये जो भौगोलिक दृष्टिकोण से क्योंकि बहुत चैलेंजिंग है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इन सब के बावजूद बहुत ही कम समय में ये संपूर्ण हो गया है और अभी बहुत जल्द ही इसमें ट्रेन की परिचालन भी शुरू हो जाएगी। और जैसे कि आपने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों से जो पर्यटक है वो यहाँ पे आ पाएंगे, साथ ही साथ यहाँ के लोग भी देश से जुड़ पाएंगे, तो ये एक नेशनल इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि पूर्वोत्तर का जो विकास अगर होगा तो भारत का विकास होगा, और ऐसे में विकास को गति मिलने वाली है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का ये जो राज्य है मिजोरम, अब वो रेल कनेक्टिविटी होगी यहाँ पर और लोगों को अब आने जाने में आसानी होगी, चाहे व्यापार हो, पर्यटन हो, संपर्क के क्षेत्र में एक अच्छी अगर हम कह सकते हैं विकास है। लेकिन आप देखिए कि बाहर की तस्वीर हम दिखाते चलेंगे कि तमाम आगे भी एक ब्रिज है, हम आपको दिखाते हैं रेलवे का ये जो बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि 50 से ज्यादा रेलवे का ब्रिज है और जो सबसे बड़ा ब्रिज है जो यहाँ पर बन के तैयार हुआ है वो बताया जा रहा है कि सबसे सेकंड टॉलेस्ट ब्रिज है, कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। मिजोरम का नया रेलवे ट्रैक केवल सुविधा और विकास का जरिया नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम है। ये देश की सामरिक रणनीति का नया सिरा भी है, मगर कैसे वो भी समझिए। मिजोरम की 308 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से मिलती है, जबकि म्यांमार से 510 किलोमीटर लंबी सीमा मिलती है। राजधानी आइजोल से म्यांमार बॉर्डर महज 230 किलोमीटर दूर है। जाहिर है ये रेल ट्रैक मिजोरम में सीमा सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और सैन्य आपूर्ति के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। रेलवे नेटवर्क अगर बॉर्डर तक पहुंचता है तो सैन्य रसद, दवाइयां और राहत सामग्री की आपूर्ति और तेज होगी।
यही कारण है कि आइजोल तक ट्रैक पहुंचाने के बाद अब भारतीय रेलवे म्यांमार बॉर्डर तक इसके विस्तार की योजना बना रही है, क्योंकि ये रणनीतिक विस्तार न सिर्फ देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा बल्कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को भी जमीन पर उतारने का काम करेगी। म्यांमार और बांग्लादेश की बॉर्डर में पड़ने के कारण जो कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो आपका इलीगल इमिग्रेशन का समस्या हो, चाहे ड्रग ट्रैफिकिंग का समस्या हो, तो अभी इस रेलवे लाइन के बन जाने से जो सुरक्षा का दृष्टिकोण से ये एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे जो फोर्सेस है, मिलिट्री फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनका मूवमेंट बहुत आसान हो जाएगा और उसके वजह से जो ये ना केवल इस इलाके का सिक्योरिटी बट ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो इलाका है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और अगर बात करें तो जब ये रेल लाइन की शुरुआत होगी तो जो अपने आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके मूवमेंट में भी काफी आसानी होगी। सड़क की अगर बात करें तो कई बार मौसम खराब होने की वजह से सड़क माध्यम से गुजरने वाली गाड़ियां, बसेस, ट्रक लंबे जाम में उन्हें खड़ा रहना पड़ता है। फ्लाइट्स कई बार कैंसिल हो जाती है। ऐसे में ट्रेन की सुविधा जब शुरू हो जाएगी तो आने जाने वाले लोगों को आसानी होगी। लेकिन अगर बात करें इस पूरे स्ट्रेच की तो 40 से ज्यादा जो आप बता रहे थे कि सुरंग है और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 50 से ज्यादा ब्रिज है। लेकिन हम बाहर के नजारे भी आपको दिखाते चलते हैं कि जो सैलानी खासतौर पे मिजोरम घूमना चाहते हैं उनके लिए आप देखिए कि वो ट्रेन में इस तरह से बैठ के खूबसूरत पहाड़ों का, खूबसूरत जंगलों का नजारा ले सकते हैं। और जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो है वो कनेक्टिविटी ना होने की वजह से लोग यहां तक नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन अब जब ट्रेन की सुविधा होगी तो वो सीधे अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली हो, कोलकाता हो, तमाम सारे शहर हो, उनसे अब आइजोल जुड़ जाएगा। तो ऐसे में ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्रेन में बैठ के आप किस तरह से एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देख सकते हैं। क्योंकि मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश दो इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा है, इसलिए इलाका हमेशा से सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील रहा है, जहां अवैध घुसपैठ, ड्रग्स की तस्करी और रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में रेल संपर्क का मजबूत होना न सिर्फ निगरानी और नियंत्रण को सशक्त बनाएगा बल्कि सेना और सुरक्षा बलों की लॉजिस्टिक क्षमताओं को भी एक नई धार देगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन की एक्टिविटीज और भारत के पड़ोसी देशों के साथ बदलते समीकरणों को देखते हुए आइजोल तक रेल विस्तार सामरिक लिहाज से बेहद जरूरी है। मिजोरम तक रेलवे का विस्तार पीएम मोदी के उस एक भारत श्रेष्ठ भारत विजन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके मूल में है कनेक्टिविटी से विकास का पथ तैयार करना, पर्यटन के अवसर उपलब्ध कराना, अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना, पूर्वोत्तर को देश से मजबूती से जोड़ना, पूर्वोत्तर का परिदृश्य बदलना और सरहदों की सुरक्षा को मजबूत करना। इसमें कोई शक नहीं कि नॉर्थ ईस्ट के हेवन में बिछी पटरियां मिजोरम में पर्यटन का नया अध्याय खोलेंगी। जब ट्रेन मिजोरम के सुरम्य पहाड़ों के बीच से गुजरेगी तो पर्यटन को नई दिशा मिलेगी, जिसके लिए नॉर्थ ईस्ट रेलवे विस्टाडोम कोचों के साथ इस क्षेत्र को पर्यटन हब में बदलने की तैयारी में है। मिजोरम में जो रेल विस्तार हो रहा है उससे न ही केवल कनेक्टिविटी बल्कि भारत की सुरक्षा में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो आपको रेलवे का ब्रिज दिख रहा होगा वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। आप देखिए ये तस्वीर, अब जो पूरा रेल लाइन है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देश की आजादी के बाद पहली बार मिजोरम राज्य को अब जो है वो रेल की सुविधा मिल रही है। और अब हम जिस टनल में अंदर आए हैं वो टनल भी काफी ज्यादा लंबी है और